यहाँ कहानियां सुनाई नहीं जाती, यहाँ चीजें जागती हैं। जो तुम सुनोगे वो कहानी नहीं होगी, वो तुम्हारे अंदर उतरेगी। अगर दिल कमजोर है तो अभी निकल जाओ, क्योंकि यहाँ डर याद बनता है। हिमाचल के उस गांव का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेने से वहां की मिट्टी हिलती है। ये जगह नक्शे पर है, लेकिन रास्तों में नहीं। यहाँ पहुंचने के बाद इंसान को सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो ठंड नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा हो। ये गांव पहाड़ के पेट में बसा था, चारों तरफ देवदार के जंगल, इतने घने कि दिन में भी सूरज जमीन तक पहुंचने से पहले डर जाए। गांव के लोग कम बोलते थे, और जब बोलते थे तो आंखें नहीं मिलाते थे, जैसे आंखों में कुछ ऐसा पड़ा हो जिसे बाहर निकलने का मौका नहीं देना चाहते। गांव में एक अजीब बात थी, यहाँ रात को कोई कुत्ता नहीं भौंकता था, न सियार न उल्लू। पूरी प्रकृति चुप रहती थी, इतनी चुप कि आदमी अपने दिल की आवाज से डरने लगे। मैं वहां 1 महीने के लिए गया था, शहर की आदतें लेकर। मैं हंसता था, बातें करता था, और अंदर से सोचता था कि ये सब डर बस लोगों के दिमाग में है। मुझे जो घर मिला वो गांव के आखिरी सिरे पर था, उसके पीछे सीधा जंगल, और जंगल के अंदर एक जगह जहां जमीन हमेशा गीली रहती थी। पहली रात मैंने नींद में महसूस किया कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। कोई सांस नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ मौजूदगी। आंख खुली, कुछ नहीं था, लेकिन चादर पसीने से भीगी हुई थी। दूसरी रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के अंदर से बोल रहा है। कोई शब्द नहीं, बस एक भावना, हवस, ऐसी गंदी भारी हवस की शरीर सुन्न हो जाए। तीसरी रात मुझे गुस्सा आया, बिना वजह, इतना गुस्सा कि अगर सामने कोई होता तो मैं उसे मार देता। गांव में पूछने पर लोगों ने बस इतना कहा, यहाँ आदमी खुद का नहीं रहता। फिर मुझे उस कहानी के टुकड़े मिले। सालों पहले इस गांव में एक आदमी था, नाम नहीं, बस पहचान। वो औरतों को इंसान नहीं समझता था, उसकी नजर में सब शरीर थे, और जब उसे कोई रोकता तो उसका गुस्सा जानवरों जैसा हो जाता। एक रात गांव की एक औरत जंगल से वापस नहीं आई। अगली सुबह उस आदमी का घर खाली था, और जंगल में एक नई गीली जमीन। गांव ने पुलिस नहीं बुलाई, गांव ने देवता को बुलाया। उस आदमी को मारा नहीं गया, उसे बांधा गया और जमीन में उतारा गया, जिंदा। उस रात जंगल चुप नहीं था, लेकिन गांव ने कान बंद कर लिए। उसके बाद गांव बच तो गया, पर साफ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीजें मरती नहीं, वो फैलती है। मैं समझ चुका था कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन तब तक वो चीज मेरे अंदर आ चुकी थी। मुझे सपने नहीं आते थे, मुझे यादें आने लगी, ऐसी यादें जो मेरी नहीं थी। मैं खुद को मिट्टी में दबा हुआ महसूस करता, मुंह खुला लेकिन सांस नहीं, और ऊपर से लोगों के पैर। और फिर वो भावना, हवस और गुस्सा एक साथ। एक रात मैंने देखा कि मेरे हाथ मेरे नहीं लग रहे। आईने में मेरा चेहरा मुझसे आधा सेकंड देर से हिलता था, और तब मैंने महसूस किया वो आदमी अब अकेला नहीं था। वो गांव एक शरीर ढूंढ रहा था। आखिरी रात मैं उठा और सीधा जंगल की तरफ चल दिया। मुझे पता था अगर मैं गया तो वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो वापस जाना ही नहीं चाहता था। जंगल में वो गीली जमीन फिर हिल रही थी, और इस बार वो बाहर निकल रहा था, लेकिन वो चेहरा अब पूरा मेरा था। मैं सुबह गांव के बाहर मिला, नंगा पांव, मुंह से खून और आंखों में कुछ ऐसा जो अब इंसानी नहीं था। मैं बच गया, या शायद नहीं, क्योंकि आज भी जब मुझे बिना वजह गुस्सा आता है, या जब नजर कहीं ज्यादा देर रुक जाती है, तो मुझे पता है वो गांव अब मेरे अंदर है, और एक दिन जब मैं कमजोर पड़ूंगा तो वो पूरा बाहर आ जाएगा। जो बाहर आया वो पूरा नहीं था। मैं उस गांव से निकल तो गया था, लेकिन सच ये है कि कोई भी आदमी उस गांव से पूरी तरह बाहर नहीं आता। कुछ चीजें कपड़ों में नहीं, आदतों में चिपक जाती हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। शहर लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लगना चाहिए था, भीड़, आवाजें, लाइटें, लोग। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब मुझे शोर अजीब लगता था, और सन्नाटा मुझे सुकून देता था। रात को मैं बिना वजह जाग जाता था, ठीक 12 बजे, हर बार, घड़ी देखे बिना, जैसे मेरे अंदर कोई टाइमर बैठा हो। और हर बार जागते ही वो एहसास आता, जैसे मेरी त्वचा मेरे शरीर के लिए थोड़ी ढीली हो गई हो। आईने में मैं खुद को देखने से बचने लगा था, क्योंकि कई बार मेरा चेहरा मेरी आंखों से पहले मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे मेरे अंदर गुस्सा लौटने लगा, वो गुस्सा जो किसी वजह का मोहताज नहीं होता, बस होता है और चाहता है कि कुछ टूटे।
सबसे खतरनाक बात ये थी कि मुझे एहसास भी नहीं होता था कि मेरी नज़र कहाँ रुक रही है। वो रुक जाती थी और देर तक रुकती थी, और तब वो भावना आती थी, वही भारी चिपचिपी गंदी भावना, हवस। लेकिन मेरी नहीं। एक रात मैंने अपने मोबाइल में एक ऑडियो रिकॉर्ड पाया। रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, उसमें मेरी ही आवाज़ थी, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, वो सांस ले रही थी, धीमी गहरी, जैसे कोई जमीन के नीचे से सांस लेता हो। उसी रात मैंने सपना देखा। नहीं, सपना नहीं था, मैं फिर से मिट्टी के अंदर था, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे ऊपर और लोग दबे थे। चेहरे नहीं दिखते थे, बस आंखें, सैकड़ों आंखें, और सबकी आंखों में एक ही चीज थी, अधूरा गुस्सा और अधूरी हवस। तभी मुझे समझ आया, वो आदमी एक नहीं था। गांव ने सिर्फ एक शरीर दबाया था, लेकिन उससे पहले वहां कई और थे, और हर बार गांव ने जमीन को कब्र नहीं, कूड़ेदान बनाया। मैं हांफते हुए उठा, मेरे नाखूनों में मिट्टी थी। उसके बाद चीजें तेजी से बिगड़ने लगी। लोग मुझसे अलग महसूस करने लगे, कहते थे कि तेरे पास बैठकर अजीब लगता है। कुत्ते मुझ पर गुर्राने लगे, छोटे बच्चे मुझे देखकर रोने लगे, और रात में जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे लगता मेरे अंदर कोई करवट बदल रहा है। एक रात मैंने खुद को बाथरूम के फर्श पर पाया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शीशे पर लिखा था, खोल कमजोर है, मेरे ही खून से। अब मैं डर गया, क्योंकि ये डर बाहर से नहीं आ रहा था, ये अंदर से फैल रहा था। मैं उस गांव के बारे में खोजने लगा, नक्शे, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, कुछ नहीं, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। लेकिन एक पुरानी लोक कथा मिली। उसमें लिखा था, कुछ जगहें गुनाह को मारती नहीं, उसे जमा करती हैं, और जब जमीन भर जाती है तो वो इंसान ढूंढती है। ऐसा इंसान जो गुस्से से डरता ना हो और हवस को रोक ना सके। ऐसा इंसान जिसका खोल कमजोर हो। मैं समझ चुका था, अब देर हो चुकी है। अब वो मेरे अंदर रह नहीं रहा था, वो तैयार हो रहा था। कल रात मैंने फिर आईना देखा। इस बार चेहरा देर से नहीं हिला। इस बार उसने मेरी नकल नहीं की। उसने मुझसे पहले मुस्कुराया, और मुझे एहसास हुआ, अब बाहर वो नहीं आएगा जो अंदर गया था।